चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, हम लोग हमारा परिवेश में जो पाठ 4 है, आओ मिलकर खेलें खेल, उस पाठ को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखिए अपने गांव घर में क्या करते हैं, बहुत से खेल खेलते हैं। नहीं खेलते हैं क्या? आप लोग स्कूल पर भी आते हैं तो कई खेल खेलते हैं। कुछ खेलों के नाम पता रहते हैं, कुछ खेलों के नाम नहीं पता रहते। अपने गांव की भाषा में उन खेलों को अलग अलग नाम से कहते हैं ना। तो कुछ खेल तो सब जानते हैं और कुछ खेल अपने अपने नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोग उसको दूसरे नाम से कहते हैं, दूसरी जगह दूसरे नाम से कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, दो दोस्त हैं। दो क्या है? दोस्त हैं, नितिन और गुनगुन। ठीक है, उनका नाम क्या है? नितिन और गुनगुन। दोनों काफी खुश हैं। दोनों क्या हैं? खुश हैं। ठीक है, तो नितिन और गुनगुन क्या थे? दोस्त थे और दोनों बहुत खुश थे। अच्छा, खुश थे तो खुशी का कारण क्या था? कि उनके गांव में नागपंचमी पर खेल प्रतियोगिता होने वाली थी। नागपंचमी पर क्या होने वाली थी? खेल प्रतियोगिता। किसके गांव में? नितिन और गुनगुन के गांव में। कौन सा त्योहार था जिस अवसर पर प्रतियोगिता होने वाली थी? नाग पंचमी। ठीक है, तो इतनी चीज तो समझ में आ गई। दो दोस्त थे, नितिन और गुनगुन। नाग पंचमी का त्योहार था, उनके गांव में प्रतियोगिता होने वाली थी। वो काफी खुश थे। ये सत्तू कक्का है, सत्तू कक्का। ये लाउड स्पीकर लेके जोर जोर से घूम घूम के प्रचार करत रहे कि भैया नागपंचमी के दिन खेल प्रतियोगिता हुई, सब लोग भाग ले बच्चा। के प्रचार करत रहा? कौन प्रचार कर रहा था? सत्तू काका। गुनगुन कहती है कि मैं तो रस्सा कस्सी में भाग लूंगी। रस्सा कस्सी क्या है? एक खेल है। रस्सा कस्सी क्या है? खेल। तो गुनगुन कही कि मैं तो रस्सा कस्सी में भाग लूंगा। नितिन कहा कि मैं लंबी कूद में भाग लूंगा। तो दोनों लोग अपना अपना पसंद बता दिए। नितिन किस में भाग ले रहा था? कौन से खेल में? लंबी कूद में। अब गुनगुन कौन से खेल में भाग ले रही थी? रस्सा कस्सी में। तभी उनके दोस्त आ गए। उनके दोस्त थे भीम, रेनू, राकेश, राहिला, आफताब। ठीक है, नितिन के दादाजी वहां आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? नितिन के दादाजी। सब दोस्त क्या करते हैं? उनको घेर लेते हैं। क्या करते हैं? घेर लेते हैं और पूछते हैं कि दादाजी दादाजी ये बताइए। जैसे नहीं होता है, बुजुर्ग को जब लड़के घेर लेते हैं तो बहुत प्रश्न पूछते हैं। अच्छा दादाजी ये बतावा कि तुम्हारे समय में, आपके समय में नागपंचमी पर खेल होत रहल, आपके समय में कौन कौन खेल? लड़का नहीं प्रश्न पूछते हैं। तो वो सब नितिन के दादाजी को सब इनके दोस्त जो है घेर लिए। घेर करके सवाल पूछने लगे। कहें क्या क्या सवाल पूछे? दादाजी ये बताइए, आप खेल खेले हैं, कौन सा खेल खेलते थे, आपके समय में कौन सा खेल होता था? और खतरनाक खतरनाक सवाल। बच्चों का सवाल तो खतरनाक होता ही है। पूछने लगे। तो दादाजी बताए कि बच्चों, जब हमारा समय था, जब हम लोग क्या करते थे, खेलते थे, तो नाग पंचमी पर 2 खेल होता था, कुश्ती होता था और कबड्डी। नितिन के दादाजी ने क्या बताया कि हम लोग नागपंचमी के अवसर पर कुश्ती खेलते थे और कबड्डी खेलते थे। ठीक है, तो कुछ स्थानीय खेल होते हैं। स्थानीय खेल मतलब समझ रहे हैं? गांव की भाषा के आधार पर उसके नाम रहते हैं। स्थानीय खेल मतलब जो एक विशेष क्षेत्र में, जैसे इधर के एरिया में जो खेल खेला जाता है उसे स्थानीय खेल कहते हैं। तो जो एक विशेष क्षेत्र में खेला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थानीय खेल। तो स्थानीय खेल में कौन कौन खेल हैं? रस्सा कस्सी है, कुर्सी दौड़ है,
देखिए ना, रस्सा कसी, एक तरफ रस्सी इधर से खींचते हैं, इधर से रस्सी, लंबी रस्सी होती है, कुछ लोग इधर पकड़ के खींचते हैं, कुछ लोग उधर पकड़ के खींचते हैं। देखिए ना, कुर्सी दौड़, गिनताड़ी, जिसको गिनताड़ी से मारते हैं, कुर्सी दौड़ भी देखे हैं, कुश्ती, रस्सा कसी, टच एंड पास, घेरे में टप्पा, ठीक है, और कबड्डी। घेरे में टप्पा, जैसे नहीं देखते हैं, घेरे में ऐसे खड़ा कर देंगे कुल ईटा पत्थर खपड़ा, और उसको गेंद से मारेंगे, मारेंगे गिर जाएगा ना, फिर इसी में खड़ा करना रहता है, कोई मार बचते रहते हैं ना। तो घेरे में टप्पा, कबड्डी, इस तरह के खेल जो हैं स्थानीय खेल हैं। तो स्थानीय खेल अगर आपसे पूछा जाता है कि दो स्थानीय खेलों के नाम बताइए, तो बता देंगे? बताइए, स्थानीय खेलों के नाम बता देंगे? चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि आप लोग अपने गांव में कौन कौन सा खेल खेलते हैं? खेलते हैं ना कोई खेल? बताइए, नाम बताइए, बताइए। कैरम बोर्ड, कबड्डी, कुश्ती, भाग लेना, लंबी कूद, गिनताड़ी, तीती ता, अच्छा तीती तावा, ठीक है। चील, चीत, क्रिकेट भी खेलते होंगे। और समोसा, अरे यार ये कौन सा खेल है? हॉकी, ठीक। समोसा कौन सा खेल है? कैसे? अच्छा, ठीक ठीक, समझ गया समोसा। चलिए, तो समोसा लंगड़ाता नहीं कोई खेल है? हाँ, गुलाब जामुन, खाली समोसा। चलिए, तो कुछ खेलों के नाम बता दिए आप लोग। अच्छा, आप लोगों के यहाँ जो खेल होता है उसमें बुजुर्ग लोग भी खेलते हैं? जो खेल होता है उसमें बुजुर्ग भी खेलते हैं कि सब नौजवान खेलते हैं? बुजुर्ग नहीं खेलते हैं। अब बुजुर्गों को खेल खेलना हुआ था तब कौन सा खेल खेलेंगे? समोसा खेलेंगे। अच्छा, लड़कियां और माँ बहनें भी कोई खेल खेलती हैं? हाँ, बताइए। तीती ता माँ बहनें खेलती हैं, लड़कियां खेलती है गांव की। हाँ हाँ, और कौन? अकौआ, लकौवल, अच्छा लोकौवल, लोकौवल और छिप्पी छिप्पा ना। चलिए, तो ठीक है। हैं? अतैया पतैया, बहुत सही। हाँ, क्या? रंग रंग बाती, अंदर बाहर, ये सब खेल माँ बहनें खेलती है ना। चलिए, अच्छा, तो मुझे ये अच्छा प्रश्न बताइए, सब कुछ आपके सामने है, मुझे ये प्रश्न बताइए कि गुनगुन और नितिन क्यों खुश थे? क्योंकि उनके गांव में क्या होने वाला था? नागपंचमी पर खेल प्रतियोगिता होने वाली थी। अच्छा, जो प्रचार कर रहे थे गांव में घूम घूम कर लाउड स्पीकर से, वो कौन कौन प्रचार कर रहे थे? सत्तू काका। रस्सा कस्सी का खेल कौन खेल रही थी? और नितिन कौन सा खेल खेल रहा था? उनके एक आध दो दोस्तों के नाम बताइए, कुछ दोस्त बताइए। अच्छा, सब बच्चे क्या किए? नितिन के दादाजी को घेर कर क्या करने लगे? सवाल पूछने लगे ना। तो दादाजी ने क्या बताया बच्चों को? कौन कौन सा खेल होता था दादाजी के समय में? कुश्ती और कब होता था? नागपंचमी के अवसर पर। और मुझे ये बताइए कि स्थानीय खेल में 3 स्थानीय खेलों के नाम बताइए। 3 खेल? हाँ, लंबी कूद,
हाँ रक्षा पक्षी, हाँ, कुर्सी कुर्सी दौड़। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि अच्छा आप लोग खेल तो बता ही दिए, ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया। चलिए देखिए, तो हुआ क्या कि गांव में जो सम्मान समारोह था उसमें उसी गांव का एक लड़का था अनिकेत। कौन लड़का था? अनिकेत। वो लड़का जो था कबड्डी प्रदेश स्तर पर बहुत बढ़िया खेला था, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, यानी बहुत बढ़िया खेला था। उसी गांव का लड़का था, उसका नाम था अनिकेत। वो राज्य स्तर पर, प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, उसे सम्मानित किया जाना था, ठीक है। तो सब मंच उंच लगा था, तो अनिकेत को सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया जाना था? क्योंकि वो प्रदेश स्तर पर कबड्डी बहुत बढ़िया खेला था, तो उसे सम्मानित किया गया। सम्मानित होने के बाद उसने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। नहीं होता है जब सम्मान मिल जाता है तो बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ये सब होता है ना। तो अनिकेत भी आशीर्वाद लिया, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, पैर छुआ और बहुत खुश था सम्मान प्राप्त करने के बाद। उसी गांव में मोहित नाम का एक लड़का था। मोहित नाम का एक लड़का था, वो बेचारा पोलियोग्रस्त था। पोलियोग्रस्त जानते हैं, जब पैर से चल नहीं पाता, पैर एकदम पतला हो जाता है, बैसाखी के सहारे चलते हैं। देखे हैं बच्चों को ना, पिक्चर उच्चर में भी देखे होंगे, बच्चा चलता है, कभी प्रचार आता है उसमें बच्चा चलता है, उसके पैर में रहता है, तेजी से जाता है, बैसाखी के सहारे दौड़ता है, देखे हैं ना। तो मोहित नाम का लड़का था, उसी गांव का था, वो पोलियोग्रस्त था, यानी पैर से चल नहीं पा रहा था, बैसाखी लेकर चलता था, लेकिन उसका खेल में बड़ा रुचि था, उसका मन खेलने को करता था, वो खेलने में बहुत रुचि थी। जैसे सबकी रुचि है, किसी की खेलने में रुचि होती है, किसी के पढ़ने में रुचि होती है, किसी की क्रिकेट में रुचि होती है, ठीक है, किसी को काम करने में रुचि होती है, किसी को पैसा कमाने में रुचि होती है। तो वो पोलियोग्रस्त था, उसकी खेलने में बड़ी रुचि थी, मतलब खेलने में बहुत उत्साहित था। जब देखा कि अनिकेत को सम्मान मिल गया तो उसकी आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। नहीं होता है, रोने लगता है कि क्या मैं कभी खेल नहीं पाऊंगा। तो उसने अनिकेत से पूछा कि क्या मैं कभी खेल नहीं पाऊंगा। तो अनिकेत कहा कि कौन कहता है कि तुम नहीं खेल पाओगे, झूठा रो रहे हो, झूठा परेशान हो, तुम खेल सकते हो। हमारी सरकार ने ब्लॉक स्तर पर, जनपद स्तर पर, प्रदेश स्तर पर खेल प्रतियोगिता कराती है, ठीक है। उसमें जो विजेता होते हैं, जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी देश विदेश में भी, विदेशों में भी खेलने का मौका मिलता है। क्यों परेशान हो? तब बेचारा मोहित के चेहरे पर कुछ खुशी आई, उसके कंधे पर अनिकेत ने हाथ रखा और कहा घबराओ मत, तुम खेल खेल सकते हो। सरकार की योजनाएं हैं, ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतियोगिता होती है, जो जीतते हैं फिर जिले में जाते हैं, जनपद स्तर पर जाते हैं, फिर जनपद स्तर पर प्रतियोगिता होती है, फिर मंडल स्तर पर जाते हैं, फिर मंडल स्तर पर प्रतियोगिता होती है, फिर राज्य स्तर पर जाते हैं। तो परेशान मत हो, तुम प्रदेश स्तर में भी अगर जीत जाते हो तो तुम्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। तब जाके मोहित बेचारे को कुछ धासस बधा, तब कुछ सांत्वना मिली, कुछ बेचारे का दुख कम हुआ। तो मुझे ये बताइए कि गांव में किसको सम्मानित किया जाना था? कौन सा लड़का था जिसको सम्मानित किया जाना था? किसको सम्मानित किया जाना था बताइए, चलिए बताइए, प्रश्न पूछें। मुझे ये बताइए कि गांव में
कौन सा लड़का था जिसको सम्मानित किया जाना था? अनिकेत। वो कौन सा खेल खेला था प्रदेश स्तर पर? किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था जिसके लिए उसे सम्मानित किया जाना था? कौन सा खेल था? कबड्डी। और एक लड़का ऐसा था उसी गांव में जिसको पोलियो ग्रस्त हुआ था, जिसको पोलियो हुआ था। कौन सा लड़का था? मोहित। वो बेचारा जब देखा उसको अनिकेत को सम्मान मिला तो वो रोने लगा। तो अनिकेत ने मोहित को क्या समझाया? अनिकेत ने मोहित को क्या समझाया कि तुम खेल सकते हो कि नहीं? मोहित ने रोते हुए अनिकेत से क्या पूछा? मोहित रो रहा था, वह अनिकेत से कुछ पूछा? क्या पूछा? मैं कभी खेल पाऊंगा कि नहीं? तो अनिकेत ने क्या कहा कि तुम खेल सकते हो, प्रतियोगिता होती है, सरकार प्रतियोगिता कराती है, पहले ब्लॉक पर, फिर जनपद पर, फिर प्रदेश स्तर पर। उसमें जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा उसे कहाँ खेलने का मौका मिलता है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसर पर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं? चलिए।